नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा तरबूज की खेती के बारे में और बात करूंगा एक ऐसे किसान के बारे में दोस्तों जिसने पहली बार तरबूज की फसल की और मात्र 70 दिन की मेहनत में लाखों रुपए की कमाई की। तो दोस्तों खरगोन ज़िले के महेश्वर तहसील के मुकेश पाटीदार ने दोस्तों पहली बार तरबूज की फसल लगाई और उन्होंने लाखों रुपये की इससे कमाई की। दोस्तों मुकेश पाटीदार जी ने लगभग 2.5 बीघा ज़मीन पर 45 टन तरबूज का उत्पादन किया पहली कटाई में, और दूसरी कटाई में दोस्तों लगभग 10 टन तरबूज का उन्होंने उत्पादन किया, जिसमें दोस्तों उन्होंने 650 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बेचा और लगभग 3,30,000 रुपये की कमाई की। और उन्होंने बताया दोस्तों कि इस फसल में दोस्तों उनके 30-70 हज़ार का खर्चा आया है कुल, और उन्होंने 70 दिन की मेहनत में इस फसल को तैयार किया है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि तरबूज की फसल आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके की मिट्टी चाहिए, किस तरीके से आप भी लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं मात्र 3 महीने के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुकेश पाटीदार जी की जानकारी हमने भास्कर.com यानी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से ली है, उनकी वेबसाइट से लिए। तो दोस्तों इस बात की सच्चाई का हमारे पास 100% प्रूफ है। उन्होंने इतनी फसल ली है जो कि उन्होंने भास्कर को बताया है। तो हमने भास्कर की वेबसाइट पर जाकर भास्कर.com पे जाकर इस इन्फॉर्मेशन का पता लगाया। तो अब बात करते हैं इस तरीके की खेती आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों तरबूज ज़ैद मौसम की एक प्रमुख फसल है। दोस्तों इस फसल को हम खेत से लेके तो नदियों के पेटे तक भी इस फसल को हम कर सकते हैं। जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है उसमें भी हम इस फसल को कर सकते हैं, जो कि अधिकतर बल्डे होते हैं, वहाँ पे भी ये फसल की बड़ी आसानी से की जा सकती है। दोस्तों इस फसल की बड़ी ख़ास बात ये है कि दोस्तों ये कम समय में आती है, कम मेहनत, कम लागत और बड़ा मुनाफा ये फसल देकर जाती है। दोस्तों बेसिकली जो तरबूज की फसल होती है उसको हम उगान भूमि में करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में जब छत्तीसगढ़ की नदियों के किनारे पानी नहीं रहता तब आप उसके नदियों के पेटे में इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको बात करते हैं कि जो तरबूज है वो किसानों की आय बढ़ाने में किस तरीके से लाभदायक है। तो दोस्तों रेतीली भूमि में जहाँ कई अन्य फसल नहीं की जा सकती वहाँ तरबूज की फसल बड़ी आसानी से की जा सकती है। इस कारण जो आपकी बंजर भूमि है उस पर भी आप आसानी से उससे पैसा कमा सकते हैं। वहीं दोस्तों गर्मियों के समय में इसमें अधिक पानी की मात्रा होने के कारण इसकी जो डिमांड है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और कम समय में आने के कारण दोस्तों ये इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और आपकी आय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कम खाद, कम पानी की आवश्यकता भी होती है, जिससे अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पानी की कमी है तो आप इस फसल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस फसल को सामान्य बाज़ार में भी बेचा जा सकता है, और दोस्तों फसल पद्धति में आने के कारण दोस्तों ये किसानों की आय को स्थिर रखता है। दोस्तों बात करते हैं तरबूज की खेती के लिए भूमि का चुनाव, आपको किस तरीके की लैंड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों तरबूज की खेती करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चुनिए जिसमें पानी ना रुके, पानी स्थिर ना रहे, पानी निकासी की उचित जगह होनी चाहिए, जैसे कि कोई रड़काव पे हो या फिर ऐसा खेत हो जिसमें बीच में पानी ना रुके और पानी ना भराए। और दोस्तों ऐसे में दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों मिट्टी का, आपके खेत की मिट्टी का दोस्तों जो pH लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से 7 के बीच में। अगर इतना है, नॉर्मली हर भूमि का इतना ही होता है, तो काफ़ी अच्छी इसमें फसल होती है। और दोस्तों तरबूज के बीज लगाने से पहले आपको आपके खेतों को अच्छे से जोत लेना चाहिए, उसमें अच्छे से कल्टीवेटर चला देना है। उसके बाद दोस्तों रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो बीज है वो अच्छे से उग सके। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं बीज के चुनाव की। तो दोस्तों तरबूज की खेती के लिए जो सबसे प्रॉफिटेबल और जो सबसे अच्छे बीज होते हैं, जो अलग प्रजातियाँ होती हैं, उनमें से कुछ प्रजातियाँ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली प्रजाति आती है शुगर बेबी। दोस्तों इस किस्म के जो वो हमारे तरबूज होते हैं वो 2 से 3 किलो के वज़न में होते हैं, और इसके जो बीज होते हैं वो दोस्तों छोटे होते हैं, और जो इसका गूदा होता है वो रसदार और मीठा लाल होता है। तो अगली किस्म आती है दोस्तों अर्का ज्योति। इसके तरबूज दोस्तों गोल होते हैं आकार में, 5 से 6 किलो वज़न में होते हैं, और गूदा मीठा और रसदार होता है।
अब दोस्तों अगली किस्म आती है दुर्गापुर मीठा। दोस्तों इसमें किस्म के तरबूज, दोस्तों इस प्रकार के तरबूज 6 से 8 किलो होते हैं वज़न में। और दोस्तों इसका गूदा होता है लाल, छिलका होता है दोस्तों हरी धारियों वाला, हल्की सी ग्रीन स्ट्राइप्स उस पर होती हैं, और इसका गूदा होता है दोस्तों बिल्कुल लाल, मीठा, रसदार। अब दोस्तों बात करते हैं तरबूज के बोने का समय। तो दोस्तों तरबूज लगाना लोग दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं, और दोस्तों जो सबसे बेस्ट समय होता है तरबूज को लगाने के लिए वो होता है मिड फरवरी, यानी मध्य फरवरी में अगर आप आपके तरबूज के पौधे लगाते हैं तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट समय होता है तरबूज की खेती के लिए। और दोस्तों 4 से 6 किलोग्राम बीज आपके यूज़ होते हैं प्रति हेक्टेयर भूमि में। अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो आप 1 हेक्टेयर भूमि में 4 से 5 किलो आपके बीज लगेंगे। दोस्तों बात करते हैं तरबूज के बोने की विधि, तरबूज को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों तरबूज को लगाने के लिए आपको 60 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले 43 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे कर लेने 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर अपनी पाल पर। उसके बाद दोस्तों उनको 1 हफ्ता तक खाली छोड़ देना चाहिए सूखने के लिए। फिर दोस्तों 1 हफ्ते के बाद उसमें खाद और उर्वरक मिलाकर मिट्टी में उनको भर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको वृत्ताकार थाल बनाकर दोस्तों बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर, एक गड्ढे में 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर 2 से 3 बीज, मतलब 3 से 4 बीज डाल देने। फिर दोस्तों जब बीज आपके उगने लगे, जब आपके बीज उग जाए तो प्रति थाल दोस्तों 2 पौधे छोड़कर आपको शेष पौधे सब उखाड़ देने। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तरबूज की खेती में सिंचाई की। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की फसल होने के कारण और दोस्तों इसमें जो दोमट मिट्टी में इस फसल को किए जाने के कारण दोस्तों इस फसल में हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, या फिर आप जो नॉर्मल पानी करते हैं वैसे भी आप उसमें पानी दे सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको 3 से 4 दिनों में आपको पानी देना होता है। वहीं दोस्तों अगर हमारी जो फसल है अगर वो नदी के किनारे है दोस्तों, जो नदी की पाल पर है, तो उसमें दोस्तों आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप ऐसे स्थान पर अगर आपकी फसल नहीं है आपके खेत में, तो उसमें दोस्तों आपको 3 से 4 दिन में फसल में पानी देने की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी तरबूज की खेती में दोस्तों खरपतवार की। तो दोस्तों जब तक हमारे पौधे थोड़े बड़े नहीं हो जाए तब तक आपको बीच में कम से कम 2 बार इसकी खरपतवार निकाल देनी चाहिए। और दोस्तों जब बेल बड़ी होने लग जाती तब ये अपने आप ही खरपतवार की जो उगने की क्षमता है इसको कम कर देती है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों इसमें आप है ना जो हमारे खरपतवार नाशक होते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी वीडीसाइड्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी तरबूज की हार्वेस्टिंग की, तरबूज की तुड़ाई की। तो दोस्तों जब पौधे में जब हम उंगली से उसमें ठपकार लगाएं तो उसमें से थप थप की आवाज़ आने लगे तो समझना चाहिए कि हमारा जो तरबूज है वो अच्छे से पक चुका है। या फिर दोस्तों उसकी जो बेल होती है, जो जड़, वो अगर वो सूखने लग जाए तो भी समझना चाहिए कि हमारा तरबूज पक चुका है। या फिर दोस्तों अगर तरबूज को दबाने पर ज़्यादा जोर ना लगना पड़े और तरबूज दब जाता है तो भी समझना चाहिए कि हमारा तरबूज अच्छे से पक चुका है। दोस्तों बात करते हैं इसकी पैदावार की। तो दोस्तों जो हमने तरीका बताया आपको इस वीडियो में, इस तरीके से इसकी खेती करने पर दोस्तों प्रति हेक्टेयर आपको इसकी 400 से लेकर 600 कुंटल तक की पैदावार आपको मिल सकती है। वहीं दोस्तों जो हमने पहले बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, उन्होंने आप देख सकते हैं 1 बीघा यानी 2.5 बीघा लैंड पर कितनी ज़्यादा उन्होंने पैदावार की, तो ये उसकी किस्म पर भी निर्भर करता है। वहीं दोस्तों अगर आपका जो तरबूज है वो 15 रुपये प्रति किलो भी जाता है तो दोस्तों ये आपको, यानी अगर आपकी 250 टन की मतलब अगर आपकी दोस्तों 200 या 300 कुंटल की भी फसल निकलती है तो आपको आराम से 3 लाख रुपए की फसल आराम से निकल सकती है। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगर आपको लगता है किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर दोस्तों अब बात करते हैं हमारे गोल की। तो दोस्तों हमारा गोल ये है कि दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, हमारे देश की, वो दोस्तों एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यानी एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी का हम देखते हैं कितनी ज़्यादा इकोनॉमी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो बेस है यानी कि किसान, अगर उनकी आय, उनकी जो इनकम है किसी तरीके से हम बढ़ा सके तो दोस्तों ऐसे में
हमारी इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो ऐसे में दोस्तों हमारा एम ये है कि ऐसी ऐसी फसल लाकर किसानों को बताएं, छोटे किसानों को भी बताएं, ताकि वो इस फसल से पूरा लाभ ले सकें और अपनी आय में थोड़ा इजाफा करें, ताकि देश की आय में भी थोड़ा इजाफा हो। आपकी जो भी सवाल है, प्रश्न है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस पर मुझे जाकर मैसेज करें, वहाँ पे मुझे फॉलो कर दें, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज है, आपके सवाल है, उनके मैं जवाब दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।